नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली की वरिष्ठ समाज सेविका सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर राफिया शबनम के यहाँ। इनसे हम बात करेंगे मौजूदा राजनीति पर और पहले जमाने की राजनीति क्या हुई, इसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। और जिस तरह से यहाँ राजनीति चल रही है, मंदिर निकाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर खुल के बात करेंगे राफिया शबनम जी से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी शुक्रिया। राफिया जी, सबसे पहले ये बताइए, आपने राजनीति का बहुत लंबा दौर देखा है, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क आया है? देखिए, पहले तो बहुत स्वागत है आपका यहाँ आने के लिए। और कुछ ही चैनल बचे हैं जो बात सही दिखा रहे हैं, बाकी तो हर खबर की चर्चा हर यूट्यूबर कर रहा है। ज़रूरत इस वक्त ये है कि मुद्दा क्या है। तो आपने पूछा कि राजनीति में बदलाव, एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। अब इसको हम क्या कहें, हमने इतनी उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा कि हम मंदिर को मस्जिद के ही नीचे क्यों ढूंढेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, हम मंदिर बनाना चाहें हम कहीं भी बना सकते हैं मंदिर। लेकिन एक विवाद खड़ा करने के लिए, एक हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव करने के लिए, एक वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो बदलाव है वो यही बदलाव है राजनीति में। आजकल की राजनीति हिंदू मुस्लिम राजनीति हो गई है बस। आप धर्म की राजनीति को क्या मानती हैं? जिस तरह से राजनीति और धर्म एक में मिल गए हैं। पहले की राजनीति में ये होता था कि धर्म अलग विषय हुआ करता था, राजनीति अलग विषय हुआ करती थी। इस समय जो धर्म और राजनीति का घालमेल हुआ है, उसकी वजह से कई जगह विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगी? मैंने कहा तो कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए अब ना ही मुद्दा आपके पास बेरोजगारी है, ना ये है कि हमारे पास रहने को घर नहीं है, ना ये है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा के अच्छे तरीके नहीं हैं। आज सिर्फ यही एक मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। हमें तो बड़े ताज्जुब होती है कि दूसरे बहुसंख्यक समाज से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आज की सरकार ने क्या आपको अच्छे कॉलेज दे दिए? क्या आपका इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है? आपको कौन सी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं? आखिर हमारा समाज कब ये हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है उससे बाहर निकलेगा? तो जब वोट बैंक ही आप बने हुए हैं तो हमारा तो कहना ही कुछ बेकार है। आपको ये राजनीति अगर पसंद आती है तो मैं समझती हूँ कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। जिस तरह से कई बार चर्चा उठती है कि अल्पसंख्यक समाज या यूं कहा जाए मुस्लिम समाज से वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए, किस तरह से देखती हैं? अगर वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया तो मुस्लिम अपने आप को कहाँ पाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी हमसे हमारा वोट देने छीन सकता, क्योंकि ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। पहले आप संविधान को कहिए कि हम अब इसे नहीं मानते, तब आप हमारा वोट लेने का अधिकार छीनेंगे ना। हम तो वोट देंगे और किसी भी कीमत पर देंगे। ये अगर कोई कह रहा है कि हमसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, मैं समझती हूँ नहीं, कोई भी खाना नहीं है, किसी भी किस्म का खाना नहीं है कि आप हमसे वोट देने का अधिकार छीन लें। और अगर ऐसा होता है तो पहले आप ये कहिए कि ये संविधान एक तरफ रखो, अब हमारा जो कानून है वो चले। बात संविधान की आई है तो संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष जो है आपस में चर्चा करने के नाम पर संसद के अंदर विवाद जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगी? क्या लगता है आपको कि सत्ता पक्ष संविधान के साथ है या विपक्ष संविधान के साथ है? नहीं, विपक्षी संविधान के साथ है। अगर सत्ता पक्ष संविधान के साथ है तो जो आपको आज जो राजनीति देखने को मिल रही है तो वो कहाँ थी? कहीं नहीं थी। मुद्दा क्या है? संसद में खड़े होकर ये बात कही जाती है कि 1967 में संभल में ऐसा हुआ, 1900 फला में संभल में ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ तो पूरे तो देश में ऐसा होता है हर जगह। किसी एक दो पॉइंट को लेकर आप कहें कि वहाँ ऐसा हुआ। अब आप सुनिए कि एक एक पॉइंट, हमारे गौसगंज का हमने कल एक वीडियो देखा, वहाँ पर भी लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि 1900 फला में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ। और तो खाली हिंदू पक्ष के साथ हुआ ऐसा तो नहीं, खुलकर लोग सामने आ गए हैं कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। और जो हमारे साथ अन्याय आज की डेट में हो रहा है वो कौन से इतिहास में लिखा जाएगा? बात तो संविधान की आप करिए ना।
संविधान की कहाँ बात हो रही है? आपने बुलडोजर चला दिया। गौसगंज के मुद्दा इसलिए मुझे याद आ गया, आज मैंने एक वीडियो देख लिया था। आपने टोटल मुस्लिम समाज पे बुलडोजर चला दिया, 100 से ज्यादा लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे साथ तो न्याय नहीं हुआ और पिछले सन में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो संविधान की बात करना चाहिए ना। अगर संविधान की बात नहीं होगी तो समाज में बिखराव होगा ही होगा। जिस तरह से आपने बुलडोजर नीति की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उसके बावजूद कई जगह देखने को मिला कि बुलडोजर चला है, उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, बुलडोजर तो नहीं चलना चाहिए और जो भी चल रहा है वो बिल्कुल गलत तरीका है। किसी का आशियाना जो इतनी मेहनत की कमाई से एक एक ईंट करके लगाता है, तो मेरी तो अपील भी है। और जो लोग बुलडोजर चलाते हैं, जो चलवाते हैं, कुछ तो इंसानियत रखो। एक चिड़िया का घोंसला भी अगर गिरता है, तोड़ते हैं ना, तो हमें तकलीफ होती है कि इसमें चिड़िया के बच्चे रहते हैं। तो कम से कम बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ राफिया शबनम, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खुल के बात की और ऐसी ही जानकारी हम आपको लगातार देंगे। तो बने रहिए न्यूज़ यूपी 24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।